नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देश को आज फिर से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूसरी पारी के 10 हफ्ते के महत्वपूर्ण कामों को गिनाया तो भविष्य का खाका भी खींचा। वंदे देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी का पर्व पूरे देश में जोश और खरोश से मना। जश्न आजादी के मौके पर हर आमो खास जश्न में डूबा रहा। मुख्य समारोह हुआ देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर। लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और रक्षा सचिव ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद अंतर सेना और पुलिस गार्ड के जवानों ने पीएम को सलामी दी और फिर पीएम ने सम्मान गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद पीएम ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया और ध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता दिवस में साफा बांधने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए पीएम ने इस बार सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा के साथ रंगों वाला साफा पहन रखा था। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के मौजूदा हालात, सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के साथ ही कुछ नई घोषणाएं भी देशवासियों के समक्ष रखी। उन्होंने जल संचय, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, अधिक उर्वरकों का प्रयोग, प्लास्टिक के खतरे जैसे मसलों पर बात रखी तो एक देश एक चुनाव पर भी चर्चा की बात कही। लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम जब वहां मौजूद बच्चों के बीच पहुंचे तो उनसे मिलकर बच्चों की खुशी दोगुनी हो गई। उनको अपने बीच पाकर बच्चों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चे उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में आगे बढ़े। कुछ देर तक वे जश्न आजादी को लेकर उत्साहित बच्चों के बीच घिरे रहे। अपने मन में इन पलों का चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लाल किले के मुख्य आयोजन स्थल पर हर बार की तरह इस साल भी बच्चों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिससे वहां का पूरा माहौल तिरंगामय हो गया था। स्कूली छात्र छात्राओं ने लाल किले की प्राचीर के सामने नया भारत शब्द की अपनी अनुपम मानव संरचना के द्वारा एकता में बल को दर्शाया। इस समारोह में दिव्यांग बच्चों ने शिरकत की और आजादी के जश्न में सबके साथ खुशियां बांटी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। युद्ध स्मारक करीब 22,600 जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है, जिन्होंने आजादी के बाद से अनेकों लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसके नीचे अखंड ज्योति जलती है। सुधाकर, शैलेंद्र और उपी दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को उस फैसले की वजह बताई कि आखिर क्यों अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। पीएम मोदी ने इन प्रावधानों से राज्य को हुए बीते सालों में नुकसान को गिनाया तो नई व्यवस्था में होने वाले फायदे को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास के साथ पूर्व में किए गए खिलवाड़ का भी आज अपने संबोधन में जिक्र किया। आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे लिए देश का भविष्य सब कुछ है। राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता है।
अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। पीएम मोदी ने सरकार की स्पष्ट नीति, सही विकास के मूल मंत्र को नए जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, नई सरकार ने 10 हफ्ते भी पूरे नहीं किए थे, बावजूद इसके हर क्षेत्र में अहम कदमों का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख, समृद्धि, शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करे। अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि फिर इसे स्थायी क्यों नहीं बनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी इस मुद्दे पर कुछ न कुछ करना चाहते थे, लेकिन किसी के पास वो साहस और विश्वास नहीं था। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं, उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छेद 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बाद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया, टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब ये है, आप भी जानते थे ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि पहले के जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का बोलबाला था। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता, वो उनको भी मिलने चाहिए। दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन बच्चों का उत्साह जहां देखने लायक था, वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर जिले में भी तिरंगा फहराया गया। मौका खास था, एक नई शुरुआत हुई है। अब भारत की तरक्की के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी कदम ताल करता नजर आएगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ओम प्रकाश दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली।